मैं हूं आपके साथ काव्या शिवहरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी लगातार चल रही रोड टू 2024 सीरीज़ में, जिसमें आज हम आकलन करने वाले हैं कि अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की कुर्सी खींच जाती है या ये इलेक्शन कांग्रेस के हित में चले जाते हैं तो क्या होगा, इसके पॉजिटिव साइड्स क्या होंगे और साथ ही साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस बार का कंपटीशन ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी से थी और जिन्हें लॉन्गेस्ट सर्वाइवल ऑफ पीएम कहा जाता है, अगर इस बार के इलेक्शन बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्वाइवल ऑफ पीएम बन जाएंगे और कांग्रेस फिर एक बार पीछे रह जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर ये इलेक्शन कांग्रेस के हित में जाते हैं तो क्या होगा। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें जो कि कार्यकाल में 1885 में आई थी और लगातार एक बूम पे रही थी और सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन वहीं अगर हम आज के टाइम पे देखें तो इस पार्टी में इतना दम नहीं रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस पार्टी के लोग ही इसको छोड़कर दूसरी पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जब तक इस पार्टी में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जैसे लोग पीएम के लिए अपॉइंटेड थे, जब तक इस पार्टी ने कई काम किए हैं और काफ़ी प्रचलित में भी रही है। अगर हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्माण किए गए प्रोजेक्ट्स देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कांग्रेस ही है जिसके साथ भारतीय लोकतंत्र बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कांग्रेस ही थी जिसने आरटीआई की शुरुआत की थी और गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया था। कांग्रेस हमारे देश में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कई स्कीम लाई थी, जैसे मनरेगा, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, प्रो पुअर पॉलिसीज़ और भी कई सारी। अगर हम सबसे पहले मनरेगा की बात करें तो इस एक्ट का पहला मोटिव हमारे देश के रूरल एरियाज़ में 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके लाइवलीहुड की सिक्योरिटी इंक्रीज़ करना है और एम्प्लॉयमेंट उस इंसान के घर से मैक्सिमम 5 किलोमीटर के अंडर में प्रोवाइड करना है। दूसरा मोटिव ड्यूरेबल असेट्स जैसे रोड, कैनाल्स, डैम्स क्रिएट करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एम्पावरमेंट करना रूरल वुमेंस को, सोशल इक्वालिटी क्रिएट करना और भी कई मकसद उस एक्ट के थे। अगर कांग्रेस रूल में आ जाती है तो हमारे देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में सुधार आ सकता है, क्योंकि हम सब ने देखा है जब मनमोहन सिंह जी कार्यकाल में थे, जब उन्होंने कितने अच्छे से इकोनॉमिक क्राइसिस को संभाला था अगर हम कंपेयर करें इसे बीजेपी की गवर्नमेंट से। और मनमोहन सिंह को एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। अगर हम किसान आंदोलन को देखें जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अभी तक चले आ रहा है, जिसे प्रेजेंस की सरकार यानी कि बीजेपी अभी तक हैंडल नहीं कर पाई, हालांकि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बिल पास कर दिया है, पर वो अभी तक किसान को ये समझाने में सफल नहीं रही कि ये बिल उन्हीं के पक्ष में है। तो अगर कांग्रेस आती है तो शायद वो किसानों के लिए एक उम्मीदवार बन सके और किसानों की कुछ मदद कर सके। लेकिन अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें जो आज तक कांग्रेस की सरकार ने किए हैं और वो नहीं करने चाहिए थे, और अगर इस बार जीतने के बाद भी कांग्रेस ये सब करती है तो ये जीत देश को बर्बाद करने में पूरी तरह से सफल रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें फैसले लेने की, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने अनुसार काम करने की आज़ादी नहीं है। इस पार्टी के सारे फैसले सोनिया गांधी या राहुल गांधी लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जब हमने देखा था जब भरी सभा में राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखा गया लेटर फाड़ दिया था और उसमें चेंजेस करने के लिए कहा था। वहीं अगर हम बीजेपी को देखें तो उसमें सारे निर्णय फैसले आज़ाद तरीके से लिए जाते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं रहता है। इससे काफ़ी अच्छा टीम वर्क दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी आज तक देश में साफ पानी, बिजली की व्यवस्था, गांवों में शौचालय का निर्माण, बीमा जैसे कोई काम नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस पार्टी से कोई जीतने का मुद्दा भी पूछे तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है और वो ये कि उन्होंने देश आज़ाद करवाया है। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो इस देश को आज़ाद कराने में कई लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। और अगर कांग्रेस ने ये देश आज़ाद करवाया है तो फिर ये आज़ादी कैसी? फिर तो हम ब्रिटिश के अंडर नहीं तो कांग्रेस के अंडर रह के जिए। जब कांग्रेस का हमारे देश में राज चल रहा था तब जो आतंकी हमले होते थे तब आर्मी को जवाबी हमला करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी और सरकार उन्हें मना कर देती थी और एक पीस के साथ लड़ने के लिए कहती थी। लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि जब हमारा देश पीस या नॉन वायलेंस के साथ आज़ाद नहीं हो पाया, देश को आज़ाद करने में भी कई वर्ल्ड वॉर हुए हैं, तो कोई दुश्मन देश कैसे बिना जवाबी हमले के शांत रह सकता है। वहीं बीजेपी को देखें तो उन्होंने सेना को एम्पावर करने का काम किया है और सेना अब किसी के हाँ या ना की मोहताज नहीं रह गई है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के रहते हुई हैं और वो नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कांग्रेस के रहते अच्छी हुई है। लेकिन ऐसे कई काम हैं जिस पर कांग्रेस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और बीजेपी के आते ही बीजेपी ने सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। आपके क्या ओपिनियंस है बीजेपी और कांग्रेस को लेके?
कौन सी पार्टी हमारे देश के लिए अच्छी है और किस पार्टी को इस साल कार्यकाल में आना चाहिए। अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लगातार इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए रोड टू 2024 सीरीज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।